नमस्कार दोस्तों, अर्जुना क्रिएशन के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सुन रहे हैं काल रेखा का रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड 2, काल रेखा का युद्ध। प्रारंभिक पुनर्कथन। समय ठहरा हुआ था। गुफा में प्रकाश और अंधकार आमने सामने थे। एक ओर अभिमन्यु, अंतर्युग का रक्षक, दूसरी ओर कालासुर, विनाश का प्रतीक। विश्वकोश की शक्ति अब अभिमन्यु की नसों में बह रही थी और इसी शक्ति से शुरू होने वाला था काल रेखा का युद्ध। अचानक हवा में एक दरार पड़ी, जैसे समय का शीशा टूट गया हो। कालासुर गर्जना, शक्ति को अपना बना ले अभिमन्यु, क्योंकि आज मैं तुझसे नहीं स्वयं काल से लड़ने आया हूं। उसने अपनी हथेली उठाई। गुफा की दीवार पर बने पुराने युगों के चित्र जीवित होने लगे। रामायण, महाभारत, कलयुग, सबकी रेखाएं चमक उठीं। अभिमन्यु को कुछ समझ आता उससे पहले वो एक अजीब स्थान पर पहुंच गया। एक अनंत मार्ग जिसके दोनों ओर युगों की खिड़कियां खुली थीं। ये था काल रेखा पथ, वो स्थान जहां ब्रह्मा ने समय को रचा था। अभिमन्यु, मैं कहाँ हूँ? ऋषि की आवाज दूर से। युगों का मार्ग है जहां से तुझे शक्ति को छिपाकर दुष्ट से बचाना होगा। अचानक कालासुर भी वहां प्रकट हो गया। उसकी परछाई इतनी विशाल कि पूरा मार्ग अंधकार में डूब गया। कालासुर, रणभूमि अब मेरी है। यहाँ नियम नहीं चलते, केवल शक्ति चलती है। अभिमन्यु ने धनुष चढ़ाया। विश्वकोश की शक्ति उसके तीर को उजाला बनाकर चमका रही थी। अभिमन्यु दृढ़ स्वर में, अंधकार कितना भी गहरा हो, सत्य की ज्वाला बुझ नहीं सकती। तीर सीधा कालासुर की ओर गया, परंतु समय के मार्ग में तीर सीधी दिशा में नहीं चलता। तीर ने एक युग की खिड़की चीर दी और अभिमन्यु स्वयं अंदर गिर गया। अभिमन्यु खुद को एक अजीब युद्ध भूमि में पाता है। ये कोई साधारण स्थल नहीं था, ये था कुरुक्षेत्र, परंतु एक भिन्न काल में। आकाश लाल था, हवा भारी। ये वो कुरुक्षेत्र था जो कभी अस्तित्व में नहीं आया। एक असंभावित भविष्य जहां देवताओं और असुरों के बीच अंतिम युद्ध होना था। एक दिव्य आवाज गूंजी, अभिमन्यु। वो मुड़ा और सामने खड़े थे वीर हनुमान। हनुमान ने अपने मुख से एक गंभीर स्वर निकाला, विकट समय है पुत्र। जिस शक्ति को तूने छुआ है वो शक्ति स्वयं ब्रह्मांड का प्राण है। असुर उसे पाले तो युगों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अभिमन्यु ने विनम्रता से कहा, तो मुझे क्या करना होगा? हनुमान ने कहा, शक्ति को छुपाना नहीं, उसे योग्य बनकर धारण करना होगा। और योग्य वही है जो अपने प्राणों से अधिक सृष्टि को मानता है। हनुमान ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। अभिमन्यु के शरीर में एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हुई। आकाश फट गया और कालासुर उस भविष्य के कुरुक्षेत्र में उतर आया। कालासुर, भाग क्यों रहा है अभिमन्यु? शक्ति मुझे दे दे और मैं तुझे समयहीन मृत्यु दूंगा। अभिमन्यु क्रोधपूर्ण वाले अंदाज में, मैं भागता नहीं कालासुर, युगों की रक्षा करता हूं। अभिमन्यु ने धनुष उठाया। हनुमान पीछे से गर्जे, जय श्री राम। अभिमन्यु के तीर से विश्वकोश की ज्वाला उठी, कालासुर के हाथ से अंधकार की ज्वाला।
दोनों अग्नियां टकराईं और पूरा भविष्य का कुरुक्षेत्र कंपा उठा। अचानक समय का मार्ग फिर खुल गया। हनुमान की आवाज आई, अभिमन्यु, अगला पथ कलयुग की ओर खुलेगा और वहीं से युद्ध का वास्तविक रूप शुरू होगा। अभिमन्यु प्रकाश में समा गया और कालासुर हंसा। कलयुग, वही युग जहां अंधकार सबसे शक्तिशाली होता है। युद्ध अभी शुरू ही हुआ था और सृष्टि का भविष्य अब कलयुग के हाथों में था। धन्यवाद। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताएं और अगले एपिसोड के लिए मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।